नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। गार्डनिंग की सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनिए की पौधे की। और धनिए के पौधे को हम घर पे कैसे उगा सकते हैं। अगर आपके पास किचन गार्डन जितनी जगह नहीं भी हो तो भी गमले में भी हम उसे आराम से उगा सकते हैं। तो धनिए को किस तरह से हम आसानी से घर में उगा सकते हैं, आज हम इसी विषय पर आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, धनिए को उगाने के लिए हमें जो साबुत धनिया होता है, बगैर सिका हुआ जो रॉ धनिया होता है, ये आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा। या तो आप इसके बीज भी ले सकते हैं, जो गार्डनिंग की शॉप पे बीज की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो वो वाले जो बीज आते हैं वो स्प्लिट रहते हैं, मतलब दो भागों में बटे हुए रहते हैं। और ये जो साबुत दाना होता है ये पूरा गोल होता है। इसको हमें दो हिस्से में डिवाइड करना है, ताकि इससे क्या होगा, इनका अंकुरण जो होगा वो बहुत ही जल्दी होगा और धनिये अच्छे से प्रचुर मात्रा में आएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन बीजों को स्प्लिट करना है। दो भागों में हम इसे अच्छे से दो बीज, ये एक ही उसमें दो बीज हैं दरअसल। देखिए, अब इसके लिए आपको इसे क्रश करना है, इसे क्रश करना है आराम से, ताकि डैमेज ना हो इन बीजों को। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक चकला ले रहे हैं। ये सभी घरों में आराम से रहता है। अगर चकला नहीं है तो आप जो आपकी किचन का जो होता है फर्श वगैरह, आप उसे क्लीन करके उस पर भी धनिए को, थोड़े से धनिए को ऐसे रखिए। और जैसे ये देखिए, ये जो बीज आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो बीज है ये स्प्लिट बीज है। अगर हम साबुत बीज डाल देंगे तो अंकुरण इतनी तेजी से नहीं होगा। जो आप मार्केट में भी बीज अगर आप लाएंगे तो वो भी आप देखिएगा कि वो दो हिस्सों में इस तरह से ही आते हैं। और जो मार्केट में बीज मिलते हैं, जो ब्रांडेड बीज हैं या जो आपको पैकेट में मिलेंगे, वो उपचारित होते हैं, मतलब उनमें संभावना रहती है कि अंकुरण हो जाए। बाकी हम घर की ही जो साबुत रॉ धनिया आपको दुकान पे मिल जाएगा, हम उससे धनिए उगाने का विधि आपके साथ साझा कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी धनिया आराम से उगा पाए, इसलिए हम पहले ही दिन से आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप विधि आपके साथ बताते जाएंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई शंका नहीं रहे और आप आराम से बीजों को उगा पाए। अब देखिए, हमको इनको ऐसे, ये देखिए, बस बेलन को ऐसे आप एक दो बार चलाएंगे ना तो ये बीज ऐसे स्प्लिट होना चालू हो जाएंगे। ये देखिए, इनको आराम से हमें क्रश करना है। आराम से आप नीचे बैठ के या फर्श पे कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये बीज जो है गिरेंगे इधर उधर। या अगर आप ऊंचाई पे करेंगे या टेबल पे करेंगे, या तो फिर आप एक बड़ी, ये चकले के नीचे ना एक बड़ी परात ऐसे रख लीजिए कि अगर बीज गिरे भी तो आपको ज़्यादा उठाने में दिक्कत ना है ना। आप समझ गए, क्योंकि उठाएंगे फिर किसी किसी के पैरों में, घुटनों में दर्द होता है, तो वो सब हर कोई नहीं बार बार एक एक बीजे को उठा पाएगा जमीन से। इसलिए आप, है ना, जो भी ऐसी गिरने वाली चीज़ हो उनके नीचे ऐसे परात रख लीजिए, ताकि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़े। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर किसी के घर में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, कितने आसानी से ये बीज हो गए हैं। अब ये जो बीज जो हमने स्प्लिट कर दिए हैं, इनको हम एक इसमें बर्तन में, कटोरे में रख लेते हैं। देखिए, जो नहीं हुए हैं स्प्लिट, उसको मैं अलग रख रही हूँ, ताकि उसको हम बाद में आराम से और कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा आपको जोर से दबाव नहीं देना है, आहिस्ता आहिस्ता ही स्प्लिट करना है। जो एक बार में अच्छे से हो जाए उनको आप इसमें एक अलग बर्तन में ले लीजिए। इसी तरह से हम सारे बीजों को तैयार कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। दोस्तों, हम बैलेंस ही कर रहे थे तो बहुत थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने एक नया तरीका और मुझे मिला है, मैं आपको बता देती हूँ। ये स्प्लिट करने के लिए क्या होता है, कभी कभी चकले है उससे अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो बीज खराब भी हो सकते हैं। जैसे कुछ कुछ हो गए तो हम अलग निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसको आप अलग रख लीजिए। इसको खाने वगैरह में आप उपयोग कर सकते हैं, जब खाना वगैरह आप बनाएं। मैं आपको और आसान तरीका बता देती हूँ, जिससे आप बीजों को बहुत अच्छे से स्प्लिट कर पाएंगे। देखिए, वह होता कहने को आसान होती हैं चीज़ें, लेकिन जब हम करने जाते हैं ना, फिर हमें पता पड़ता है कि क्या क्या दिक्कत आ रही है।
तो इसीलिए मैंने आपके साथ मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ साझा करूँगी, ताकि जो भी गार्डनिंग करना चाहें उनको एक प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी कुछ चीज़ें उगा सकते हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों चकले पे हम जब बेलन से ही कर रहे थे ना स्प्रे, तो बहुत सारे इधर उधर गिर रहे थे दाने। तो इसके लिए तो आप क्या करिए, साफ फर्श लीजिए, जहाँ पे आपका किचन फ्लोर अच्छा है क्लीन, वहाँ पर हम एक बार ऐसे रख के देखते हैं कि इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएंगे हमारे दाने। ये हमने धनिया की बीज लिए, इसे फर्श पे रखा और आराम से ये बेलेंस पे आप एक बार चला दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, ध्यान रखिए कि हमें इन्हें केवल स्प्लिट करना है इस तरह से, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, नहीं तो क्या होगा कि हमारा धनिया अच्छे से नहीं उग पाएगा, बीज खराब हो जाएंगे। इसलिए ऐसे एक बार से रब कर दीजिए और जो स्प्लिट हो गए हैं उन्हें अलग निकाल लीजिए। तो जैसा आपको सुविधाजनक लगे अब वैसा उस तरह से कर लीजिए। मैं अभी सारे बीजों को देखिए, ये बहुत आसानी से हो रहे हैं और बीज इधर उधर ज़्यादा गिर भी नहीं रहे हैं। दोस्तों हमने बीजों को स्प्लिट कर लिया है। अभी हम इतने बीजों का अंकुरण करके आपको बताएंगे। अभी इसके लिए हमें इसे दिन भर के लिए पानी में भिगोना है। अगर आप इसमें रात में रख रहे हैं पानी में तो रात भर के लिए आप भिगो दें, और अगर आप पूरे दिन भर 24 घंटे के लिए भिगो रहे हैं तो एक बार आपको पानी बदलना पड़ेगा। अभी देखिए हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अच्छा पानी गहरा भरिए ताकि पूरी तरह से भीग जाए। अब इसके बाद आप इसको हाथ नहीं लगाइए, कि अपने आप इसे फूलने दीजिए। अभी हम इसके बाद जब भी आपको मिलेंगे, हमने तो इसे अभी जो टाइम हो रहा है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हम इसे 24 घंटे के लिए भिगो रहे हैं। तो हम इसे दिन में भी भिगोएंगे और जब रात होगी तो 9 या 10 बजे के आसपास में एक बार इसका पानी जरूर बदलूंगी। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आप इसे दिन भर के लिए भिगो रहे हैं तो एक बार पानी जरूर 12 घंटे में पानी बदलना है, मतलब एक अंदाज के तौर पे मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद हम आपको मिलेंगे कल मॉर्निंग में, और फिर हम इसे रोपेंगे। हम इसे जमीन क्यारी में भी रोपेंगे और हम गमले में भी रोपेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।